सो जहाँ से तुम्हें मैं बोर्ड दिखा रहा था ना जुजुला का, तो यहीं से जाना है हमें। ये हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है रोड के जस्ट बगल से, और बाइक मेरी इस टाइम यहाँ पर ही खड़ी थी। वेरी कंफ्यूजन में है। पानी का झरना यहाँ से पता नहीं, वो कह रहे टंकी से नीचे को रास्ता जाता है, कह रहे तो पानी के बाद मुझे नीचे से आने लगे हैं। ओह माय गॉड, वैसे जंगल बहुत ही डेंजरस बात। सो फाइनली पहुँच चुके हैं एक और झरने में। इसके पीछे वो झरना है, जाने का नहीं हो पाएगा। गधे के बारे में ना नहीं मैं बता रहा हूँ, हम हमारा भी आना जाना टूट गया क्योंकि अब चल नहीं पाता। अब घुमाते हैं। धन्यवाद अंकल। अंकल जी एकदम रुवाली की तरह लग रहे हैं मेरे को। तो अब यहाँ से हमारा पैदल जो ट्रैक होता है ना, शुरुआत होती है यहाँ से और हमें जाना ऊपर टॉप पे। तो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आराम से। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा ना वहाँ से करते हैं अब मीन तरक्की अपनी। जहाँ से तुम्हें मैं बोर्ड दिखा रहा था ना जुजुला का, तो यहीं से जाना है हमें। ये हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है रोड के जस्ट बगल से, और बाइक मेरी इस टाइम यहाँ पर ही खड़ी थी। तो यहाँ से ये रास्ता कितना जाएगा आई डोंट नो, मगर सफ़र जो है आज मज़ा आ गया। हाँ अच्छा, गधेरा तो दिख रहा था मुझे, उसी हिसाब से मैंने भी सोचा वाटरफॉल तो होगा ही होगा। बट अब आराम से चढ़ते हुए चलता है। 1 किलोमीटर का ट्रैक, रास्ते में बहुत सारे गांव, और गांव में लोगों से पूछते जाएंगे। याद है कुंड मारकंडे का, तो वहीं गए थे और पूछते पहुंच गए थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था हमारा, लेकिन बेहतरीन हुआ। मगर गांव देखो कितना खूबसूरत है जुजुला गांव। इसकी भिड़े में रास्ता है उधर को सुलटे हाथ में। इसी भिड़े में यहाँ से नीचे उतर को इसी किनारे में ऐसे रास्ता है। अच्छा, पगडंडी वाला रास्ता है मैदान के बाद ना। ठीक है, धन्यवाद अंकल। तो वाटरफॉल का रास्ता बता दिया। एक्चुअली हम कंफ्यूजन में थे। आगे जितने भी लड़कों से पूछा है उनको किसी को पता नहीं था वाटरफॉल होगा कि नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पर लोकल जो होंगे उनको ही पता होगा। टोपी इसलिए पहन दी, अब ठंडा मुझे लगने लगा है क्योंकि बाइक मैंने चलाई है। बट वाटरफॉल मिल जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो यार, बेहतरीन नज़ारे है ऊपर से। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो रास्ता पीछे जंगल मिलता है ना, गुगू खान विनायक उस जगह में मिलता है। लास्ट टाइम विनायक गया था रिसोर्ट में, वही एरिया में मिलता है। बट कितना किलोमीटर है सचिंदा यहाँ से? हो कितना किलोमीटर होगा? हाँ, यहाँ से विनायक कितना किलोमीटर होगा? हाँ 4 मील, यानी कि 5 किलोमीटर से ऊपर। वहाँ से उतरना था यार, यहाँ गाड़ी बुलानी थी, यहाँ से सीधे उधर को। बट कोई नहीं, चलते आप बेहतरीन से नज़ारों के साथ। क्योंकि अंदर एंट्री मार चुके हैं। अब थोड़ा सा उद्यान विभाग वालों को उसमें है, तो भाई रास्ता मस्त है। इवन इसके अंदर मुझे गांव वगैरह तो नहीं दिख रहे, छोटी छोटी सी पगडंडी दिख रही है और थोड़े से तार वाड़ दिख रहे हैं, यानी बाउंड्रीज। और पूरा के पूरी एरिया में सेब की खेती होती है। आड़ू, हाँ आड़ू की ना, आड़ू सेब की। हाँ, मगर लास्ट टाइम जब हमने वो जाग वाले में गए थे, उसके आड़ू कितने प्यारे हो रहे थे यार सचिंदा। चाहे कच्चे ही थे मगर बहुत ही प्यारे हो रहे थे। अरे वो खेती, वाह यार कितना ज़बरदस्त लग रहा खेती है। मटर की खेती। ऐसे खलियानों में आने में मज़ा आता है यार, खेत और खलियानों में, और ऐसे पगडंडियों से जाते हुए। अच्छा, आड़ू के इसकी कटिंग काट रही ने लगाने के लिए। अच्छा, बोट। हाँ, खेती का अनुभव नहीं है तो पूछ लेना पड़ता है कभी कभार। ये रास्ता क्या? ये रास्ता साहब, ये रास्ता पक्का? चलो, पानी का नल कहाँ से गया ये देखना पड़ेगा, फिर आप पूछ लेते। चलो आगे एक घर है, घर में पूछते। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, उस रास्ते जाए इस रास्ते जाए। हम उससे गाँव वालों से पूछ लेंगे। गाँव वाले वीजियो ना प्लीज़ वॉक। और वो रास्ता शायद ऊपर किसी घर पे जाता है सचिंदा, ऊपर टॉप पे घर है एक और ना, वहाँ जाता है। वाह यार क्या खलियान है, खलियानों का मज़ा अलग है। जिस रास्ते हम आए वो पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, देखो कृषि विभाग उत्तराखंड नैनीताल परियोजना चौड़ तेहरवाड़, और योजना जो भी है ग्राम देखो वर्ष 17-18। वाह, बस यही थी स्थिति हमारी। यहाँ से निकल गए और आधा बागान चाय का था, आधा आड़ू का। बस अब पगडंडी के रास्ते ऊपर
अपनी जो पूरी एनर्जी के साथ चढ़ जाते हैं आप। बस एक चीज़ की समस्या है, रास्ते में कोई जंगली जानवर ना मिले, अदरवाइज़ यू नो दैट वो जब दहाड़ता है, रॉर करता है, तब आदमी को क्या होता है, पैंट गीली पीली नीली सब हो जाती है। हॉट गाँव वाली एरिया से निकल रहे हैं, पूरा एरिया कवर कर रखा है। हो वो सामने आमा खेती कर रही है लास्ट टाइम की तरफ। आमा ये ना कहे तुम तो बहुत लेट आ गया, अब की कर लो, जितना यहाँ से जा रहे हो उतना ही उतना ऊपर और है। बस पहुँचते हैं धीरे धीरे करके। बस यहाँ पे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। ओह माय गॉड, जर्मन शेफर्ड से कम नहीं है। हो भौंक रहा है, भौंकते भौंकते गला थक गया उसका, अब नहीं भौंकेगा। वेरी कन्फ्यूजन में है। पानी का झरना यहाँ से पता नहीं। वो कह रहे थे टंकी से नीचे का रास्ता जाता है, कह रहे तो यही जाता होगा। हो नीचे जो आम है उनसे पूछा भी मैंने, मगर कुत्तों की आवाज़ से सुनाई नहीं दिया है। चलो आगे से चढ़ते हुए आवाज़ से पता कर लेंगे। वो कह रहे थे आगे से नीचे को रास्ता जाता है, वहाँ को जाना है। ये गाँव तो नहीं जाता सामने? हाँ हो सकता है। हाँ अब ऊपर से 2 रास्ते हैं और पानी का साउंड नहीं आ रहा, मगर जो कुत्ता भौंक रहा था ना उसने मूड विचलित कर रहा है। इवन सामने भी काम है, वहाँ को भी जाता हुआ रास्ता। हो पानी का कनेक्शन तो आ रहा है ऊपर से भी, अभी और ऊपर हो सकता है। हाँ जो अंकल ने रास्ता बताया था, ये बताया था जब तक पानी का कनेक्शन ख़त्म नहीं होता तब तक तुम चलते रहना है, ये रास्ते को फॉलो करना आप। वेरी मच कन्फ्यूजन। पानी का कनेक्शन यहाँ से आ रहा है क्या? है रास्ता है तो हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। आई थिंक यही रास्ता होगा, मेरे हिसाब से वही रास्ता था, बट कोई नहीं, वी जस्ट फॉलो दिस वे एंड दिस वे पहुँच जाएंगे झरने में। जस्ट लो हूँ गाँव वालों ने जैसा भी बनाया अच्छा बनाया, मगर आज मैं फिसलूँ ना, क्योंकि आज मेरा जूता दूसरा है और मैं कमलदा की तरफ गिरना नहीं चाहता हूँ। कमलदा काफ़ी गिर चुके हैं गिरते रहते रास्ते में, गिर चुके नहीं हैं, गिरते रहते रास्ते में। और ऊपर से पिरो से यहाँ पिरो कर देंगे दिमाग ख़राब। वही वाला रास्ता तो नहीं है जो हम आए थे, पीछे छोड़ा है हम, हो सकता है। चलो यहाँ से निकलते हैं यार फटाफट। मगर यहाँ पर मुझे शटॉल दिखना रही, शटॉल दिख रहा है काफ़ी। ग्राम वाले तो काफ़ी रहते इधर, बट पानी की आवाज़ मुझे नीचे से आने लगी है। ओह माय गॉड, वैसे जंगल बहुत ही डेंजरस बात आधा, वो तो जंगल का महान खिलाड़ी है। हो यहाँ से है रास्ता, तो वही होगा फिर पीछे वाला। तो वापस चले, वापस चले। यहाँ से उतरने का देखें, आवाज़ तो आ रही है नीचे से, ऊपर से आवाज़ आ रही है, वो कर रहा कोई। चलो वापस ही चलते हैं। है यहाँ से नीचे उतर देते हैं, ये रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा, कोई तो ऊपर से वो कर रहा था, किसी को करने दो वो, हम चलते ये रास्ते। फाइनली रास्ता मिल को है। और ये देखो यहाँ चिड़िया इसलिए दिख रही है क्योंकि पानी के नियरेस्ट में रहती है। और गधे में जाने का रास्ता आई थिंक ये है, यही है। अब झुक झुक के जाना पड़ेगा हमें, कैसे वैसे। अबे गया बे, पूरे कांटे चुप रहे यार सचिंदा, कांटे चुप रही है, आराम से आना। ठीक है, मेरी तो टोपी वोपी फंस गई। आहा अरे भाई, गलत रास्ता हमने सिलेक्ट करा, कोई नहीं, बट नाउ वी आर ऑन द गधेरा। ये है रास्ता फाइनली। सैया ने देखा मुझे, मैं पानी पानी हो गई। ओ माय गॉड, बच्चे लोग देखो आए हैं लकड़ी तोड़ने, इन्हें तोड़ने दो। इवन अब हम धीरे धीरे करके मल्ली के जूँ हो ना, गायों के लिए चारा वगैरह खाना वगैरह लेके जाते हैं। इवन यहाँ मुझे और लोग भी दिख रहे हैं जो कि आए होंगे पानी वगैरह भरने। एक पानी का नल का ये भी जा रहा है, ये देखो पानी का नल का, तो ये रहा पानी का धारा। अब इसी को हम फॉलो करते हैं। वाह आखिरकार पहुंच गए यार धारे पे। वाह तो यही ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हम क्रॉस करते हैं। वाह हो
मजबूती से चलना पड़ेगा भाई अब हमें थोड़ा, क्योंकि एक ही का सहारा है, ये बनाया हुआ कभी कुंड पानी का, और इसी को फॉलो करते करते चलना होगा को। आई थिंक हमें धारे धारे चलना पड़ेगा। हाँ चलो फिर, हाँ चलो फिर धारे धारे चलते हैं। आखिरकार एक झरना और देखने को तरस रहे थे, बट हाँ रास्ता तो बिच्छुओं से घिरा हुआ है। चलो चलो चले आओ, ऐसी कोने कोने चलते हैं, और झरनों की आवाज़ बड़ी प्यारी है यार, वाह। जितने ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कुंड दिखते रह रहे हैं। देखो एक कुंड मुझे ये दिख रहा है ऊपर, अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई दिख रही मुझे। हाँ ऑलमोस्ट देयर, और वाटर का आवाज़ बहुत ज़ोरों से आता। हाँ और पानी का रिसाव ना बहुत अच्छा है भाई, यहाँ से तो अब रास्ता ही नहीं भाई। हो भाइयो चलो चलते हैं रास्ता बनाते हुए। यार रास्ते जाते हैं यार, यहाँ से जाना मुझे थोड़ा सा टफिस्ट लग रहा है। हो जलावन के लिए लकड़ियाँ भी ले गए हैं, बट इस एरिया में बाकू काट रहा है, बाकू काट। वाह मस्त करके पहुँचे हैं एक कुंड के पास, और यहाँ चलते हैं नीचे आराम आराम। सही जगह में पहुँच गए, सही जगह में पहुँच गया। वो देखो हैं पाइपलाइन आई रही है वहाँ से, कुंड भी दिख ही रहे हैं। एक्चुअल में पहुँच तो गए हैं, ये क्रॉस करते हैं, क्योंकि जो झरना है आई थिंक सूख गया है मेरे हिसाब से, बरसात के टाइम में आता होगा भाई, क्योंकि जो एरिया है पानी से पूरा लबालब तो अभी दिख रहा है मेरे को, रिसाव भी अच्छा है, और यहाँ तक कि आराम से चढ़ने लायक भी है। हो तो कहाँ से आता है वो देखेंगे, दो टाइप के झरने हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर पहुँच के पता चलेगा। एक तो सामने दिख रहा है मेरे को, एक याला दिख रहा है जो बरसात में काफ़ी हैवी फ्लो में आता होगा। हो पाइपों की भी हालत ऐसी हो गई है, कबाड़ी को लेकर आना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तब वो ख़रीदेगा। हाँ मगर झरना अच्छा है यार, अगर हम ऊपर चढ़ गए तो झरना देखने को मिल जाएगा। इवन जो झरने की बात हम कर रहे थे वो ये है दोस्तों, ये बरसात के टाइम में आता होगा बहुत ही खतरनाक। और दूसरे झरने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से आ रहा है। अब ये यहाँ से कहाँ से आ रहा है, इसके लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बहुत टफ है मामला। हो बरसात में इसका फ्लो बहुत तगड़ा रहता होगा दोस्तों, मान लो मेरी बात, क्योंकि जिस हिसाब की उसमें ना नीचे में लहर है बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। और इवन ये झरने में लोकल लोग आए होते हैं, उसके बाद आई थिंक कोई और भी आएगा, फिर तीसरे टाइम ये हमारे ब्लॉग द्वारा देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य है यार। तो यह है झरना, इसकी गली में एक और होगा फिर, तो चढ़ा जाए, चढ़ने के लिए मुश्किल है। तो दोस्तों इसके पीछे एक और झरना है, आई थिंक यहाँ पर भी एक कुंड है, बहुत ही अच्छा होगा कुंड है, हाथी खाल की तरह। सो फाइनली पहुँच चुके हैं एक और झरने में, इसके पीछे वो झरना है, जाने का नहीं हो पाएगा। आई थिंक मुझे गर्मियों के टाइम में आना पड़ेगा, जिससे कि फ्लो थोड़ा कम होगा, सचिंदा फ्लो कम होगा इसका ना, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है वो झरना जहाँ आज हम पहुँचे हैं, इनके वजह से हमेशा मैं पहुँच जाता हूँ, मेरे बड़े भैया की वजह से। हो यहाँ से पाइप का कनेक्शन भी कर रखा है, और पानी इतना शुद्ध है ना दोस्तों, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। आ गया है सच में, इतनी अच्छी किस्मत लेके आया हूँ कि जब भी पहुँचता हूँ एकदम सही डायरेक्शन में भगवान की दुआ से पहुँच जाता हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहता है। क्योंकि मुझे इस एरिया में ये धारे धारे करके ऊपर पहुँचे हम, और इतना खूबसूरत लग रहा ना, मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे जाने की, मैं मगर क्या करूँ दोस्तों, नहीं जा सकता हूँ। जाड़ों के दिन है और पानी का जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चल रहा होगा, क्योंकि ये जो पानी आता है आपको बता दूँ ऊपर पंगोड़ वाले एरिया से ही आता है, यानी कि जो विनायक वगैरह है वही वाला है। लोगों का जो पानी का निकासी है यानी कि पीने के लिए यहीं से जाता है, और जो ये एरिया है वहीं तक का पहुँचाता है बिल्कुल।
पूरा पानी से लबलबान है और इतना मस्त एरिया है ना दोस्तों, यहाँ पर आके मज़ा आ गया। करीबन आधा घंटा हमें हो गया है और हम अभी भी यहाँ पर ही बैठे हैं। तो दोस्तों ये पानी अभी भी नीचे की ओर ऐसा बह रहा है ना, मैंने तो पानी की बोतल शायद खाली ही खरीद ली क्योंकि पानी की ज़रूरत मुझे लगता नहीं था यहाँ होती। इतना शुद्ध पानी है, चमचमाता हुआ पानी। तो मैं पानी के थोड़ा सा नियरेस्ट लेके जाता हूँ और थोड़ा सा इसका दर्शन अच्छे से करवाता हूँ। देखो ये देखो कितना शुद्ध पानी है यार, ये देखो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल अंदर ही अंदर दिख रहा है, बिल्कुल साफ एकदम। आई थिंक मछलियाँ भी होंगी इसमें, तो मछलियाँ लोकल वालों ने कुछ करा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। बट अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बैठते हैं आराम से, फिर चलते हैं वापसी की ओर को, क्योंकि अब वापस जाना मुझे लाजमी लगता है। हो तो काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे, अब इस एरिया को अलविदा कहने का मौका आ गया है। तो इसको अलविदा करते हुए हम चल रहे हैं वापसी की ओर को, क्योंकि अब गाड़ी में बैठ के थोड़ा सी और जगह एक्सप्लोर करते नहीं जाएंगे तो मिलते हैं फिर नीचे रोड में तुम्हें, क्योंकि उसी के बाद पता चलेगा हम कहाँ को जा रहे हैं करके। तो यहाँ से अलविदा लेते हैं। अंकल की दुकान में पहुँच गया, हमारी डेविड पुत्र इधर ही खड़ी है, तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका, आपने रास्ता बताया और एकदम सही बताया। हमारा पॉकेट है ना, सही बात है, वैसे किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं है ऐसा बोला यहाँ ये गधेरे के बारे में ना। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, हम हमारा भी आना जाना टूट गया क्योंकि अब चल नहीं पाता उतना। हाँ पहले चलते हो गए। हाँ पहले तो बराबर देखा ठहरा, अब वो कम से कम नहीं में होंगे 5-7 साल तो ज़्यादा हो गए। अच्छा नहीं, ऊपर नहीं गए ना, लोगों को बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं है। हाँ यहाँ के बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं होगा पता, छोटे बच्चों को, जवानों को जवानों को जवानों को भी पता नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। हम आस में पता करते हैं, उनको पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोई झरना ही नहीं है कह रहे। हाँ झरना तो पानी तो पाया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हेलमेट दे दो, हेलमेट यहीं रख रही है ना। अरे कोई बात नहीं, अब आप आराम से दे दो हमें हेलमेट। अंकल वैसे आपका नाम शुभ नाम? हाँ जमुना दत्त कटुरा। धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमें रास्ता बताया, धन्यवाद, सीधे वहीं पहुंचाया, धन्यवाद आपका। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में के कारण ना दोस्तों। हम उस ऊपर से यानी बेताल घाट से होते हुए, या बेताल नहीं जाख वगैरह होते हुए वही रास्ते में पहुंच गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, यानी कि राती घाट। और यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा चाय पानी, फिर उसके बाद बैक टू होम। तो मज़ा आ गया आज, ट्रिप बहुत औसम था। तो अब यहाँ से सीधे खाने पीने के बाद कर फाइनली घर पहुँच चुका हूँ। और ऊपर से भाई रास्ते में इतना लंबा जाम लग गया ना, क्लच दबाते दबाते हालत बेकार हो गई। वो सामने देख रहा हूँ, वो जितनी लंबी लाइनें दिख रही है ना, वो सब ट्रैफिक है। वहीं फंसा था मैं। इतनी लंबी लाइनें देखने के बाद मेरा तो दिमाग सुन्न सा हो गया था दोस्तों उस टाइम। और जब मैं घर पहुंचा तो राहत मिली, क्योंकि मम्मी ने जलाई है आग, और वो आग सेक के इतना मज़ा आया, वाह यार ठंडी से राहत। बेताल घाट में आया तो मज़ा। बस अब क्या करते हैं, मिलते हैं तुम्हें कल, क्योंकि वाटरफॉल बहुत ही ज़बरदस्त था। हमें लगा हम वाटरफॉल पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मगर हम पहुंच गए। तो ऐसी वाटरफॉल को फिर से ढूंढ के ला के फिर तुम्हें दिखाएंगे और मिलेंगे ऐसी वाटरफॉल के साथ अगेन। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करना ना भूलें रियो ब्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा ब्लॉग्स में। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय।